वेलकम टू द हेडलाइंस ऑफ टुडे। दिलबर दिलबर सुनते ही याद आती है नोरा फतेही। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं दिलबर दिलबर गाने से सबका दिल जीतने वाली डांसिंग क्वीन नोरा फतेही के बारे में। अर्ली लाइफ। नोरा फतेही एक मुरक्कन फैमिली से आती हैं। उनका बचपन कनाडा में गुजरा, जहां से उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। नोरा को बचपन से ही डांस और बॉलीवुड फिल्में देखने का बहुत शौक रहा है। नोरा अपने स्कूल के दिनों से डांस वीडियो देखकर डांस सीखती आई हैं। नोरा ने बचपन में ही बॉलीवुड में आना तय कर लिया था। नोरा ने एक बार एक इंटरव्यू में ये बात भी बताई कि वह स्कूल टाइम में डांस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और सब उनका मजाक उड़ाया करते थे। नोरा के घर वाले चाहते थे कि वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके 9 से 5 की जॉब करें और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर रहें। लेकिन नोरा ने डांस को कभी नहीं रोका, जिससे उनको कई अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स भी मिली। अपनी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़कर नोरा इंडिया आ गई, क्योंकि उनने एक मॉडलिंग एजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। स्ट्रगल स्टोरी। हाई स्कूल के टाइम पर नोरा के पेरेंट्स का सेपरेशन हुआ, जिसके बाद नोरा ने अपने कंधों पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई। नोरा ने अपने स्ट्रगलिंग डेज में एज अ वेट्रेस और एज अ टेलीकॉलर भी काम किया है, और तभी नोरा इंडिया में मॉडलिंग के लिए फॉर्म्स भर रही थी। नोरा ने मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट के चलते इंडिया में आने का फैसला किया। नोरा अपनी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़कर इंडिया आ गई, क्योंकि नोरा ने एक मॉडलिंग एजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। नोरा साल 2012 में इंडिया आई। शुरुआती कुछ सालों में नोरा ने मॉडलिंग की और कुछ एडवर्टाइजमेंट में भी नजर आई, लेकिन उस काम के लिए उनको 1 रुपए भी नहीं मिले। नोरा ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इंडस्ट्री के लोग फॉरेनर्स का फायदा उठाते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। नोरा ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो जिस एजेंसी के लिए काम कर रही थी, उस एजेंसी ने उनका 20 लाख का पेमेंट आज तक नहीं दिया। हिंदी ना आने की वजह से नोरा को बहुत सारे रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा है। नोरा ने बहुत सारे ऑडिशन देने के बाद साल 2014 में अपना बॉलीवुड डेब्यू रोर द टाइगर ऑफ सुंदरबन से किया, जिसको बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। जिसके बाद नोरा ने तेलुगु फिल्म टैम्पर में आइटम नंबर किया, जिसके ठीक बाद उनको तेलुगु फिल्म बाहुबली द बिगनिंग और किक 2 में भी आइटम नंबर करने का मौका मिला, और नोरा ने अपने सिजलिंग डांस मूव से साउथ में अपनी पहचान बनाई। सक्सेस स्टोरी। नोरा फतेही सलमान खान की सबसे बड़ी फैन है, और इसीलिए साल 2015 में नोरा ने बिग बॉस सीजन 9 में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया। वहां उनकी लिंकअप की खबरें को कंटेस्टेंट प्रिंस नरूला के साथ भी आईं, लेकिन नोरा ने शो से बाहर आते ही अफवाहों पर से साफ इनकार कर दिया। साल 2016 में नोरा ने कलर्स टीवी के दूसरे रियलिटी शो झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया, जहां से उनके कामयाबी के सफर की शुरुआत हुई। नोरा ने इमरान हाशमी की फिल्म मिस्टर एक्स में एक स्पेशल अपीयरेंस भी दिया। नोरा ने अपने करियर में आइटम सॉन्ग से ही अपनी पहचान बनाई है, और अपने डांस नंबर से वो एक आइकॉनिक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। शुरुआत में नोरा को बहुत लोगों ने कहा कि रियलिटी शो और डांस नंबर से उनका करियर नहीं बनेगा, लेकिन नोरा ने इन सब स्टीरियोटाइप्स को पीछे छोड़कर एक नया ट्रेंड सेट किया। उनको जो भी काम मिला, नोरा ने अपनी पूरी शिद्दत से उसे किया और आम फिल्मों को अपने डांस नंबर से यादगार बना दिया। नोरा एमटीवी के शो टॉप मॉडल इंडिया में नजर आई, और एमटीवी के दूसरे शो एमटीवी डेटिंग इन द डार्क को नोरा ने होस्ट किया। साल 2019 में नोरा ने टी सीरीज के साथ उनके एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिससे वो टी सीरीज की अपकमिंग फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, वेब सीरीज एंड वेब मूवीज में नजर आएंगी। नोरा फतेही रेमो डिसूजा की स्ट्रीट डांसर 3D में वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के साथ भी दिखी, जिसके बाद नोरा ने डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर को भी एज अ गेस्ट जज ज्वाइन किया। सम अननोन फैक्ट्स अबाउट नोरा फतेही।
नोरा को इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अलावा फ्रेंच और अरेबिक भी आती है। 10 साल की उम्र से नोरा के पास उनका टेडी बियर है जो वो अपने साथ रखती हैं। नोरा को ट्रैवलिंग और रीडिंग का बहुत शौक है। नोरा को एक्रोबैटिक्स और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स भी आता है। नोरा अपने स्ट्रगलिंग डेज में 8 लड़कियों के साथ शेयरिंग अपार्टमेंट में रहती थी। नोरा जब 16 साल की थी तब उनने अपनी सबसे पहली जॉब अपने हाई स्कूल के पास वाले मॉल में की थी। नोरा फतेही एक ट्रेंड डांसर नहीं है। नोरा को जितना डांस भी आता है उनने YouTube वीडियोस देखकर सीखा है। नोरा का एक छोटा भाई है जिसका नाम ओमार है। नोरा मानती हैं उनको सबसे बड़ा ब्रेक हार्डी संधू के नाग गोरिये गाने से मिला, जिसके बाद उनको दिलबर दिलबर और कमरिया गाने में साइन किया गया। नोरा का एक YouTube चैनल भी है जहां वह अपने कॉमेडी वीडियोस अपलोड करती हैं। रिलेशनशिप्स। नोरा का नाम बॉडी बिल्डर वरिंदर घुमान से जोड़ा गया। प्रिंस नरूला से उनका बिग बॉस सीजन 9 में बेफिजूल में लिंकअप किया गया। जब नोरा शो से बाहर आई उनने इन सब लिंकअप की खबरों से इनकार कर दिया। उनने कहा उनको प्रिंस ने सिर्फ कैमरे के लिए प्रपोज किया था। नोरा का नाम अंगद बेदी से भी जुड़ा। अंगद बेदी से ब्रेकअप के बाद नोरा ने मीडिया में ये भी कहा वो उस समय मेंटली काफी परेशान थी, पर अब उस फेज से आगे बढ़ गई हैं। फिलॉसफी। नोरा मानती हैं उनकी परफॉर्मेंस के बाद इंडस्ट्री में नया चेंज आया और लोग अब आइटम सॉन्ग्स को वल्गैरिटी की तरह नहीं सोचते। नोरा अपने नए गाने में कुछ नया करने की सोच रखती हैं, जिसकी वजह से कई बार उनको प्रैक्टिस में चोट भी लगी है। नोरा ने इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए क्या क्या परेशानियों का सामना किया और हिंदी सिनेमा में ही नहीं, तेलुगु, तमिल और मलयालम इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाई और आज नोरा फिल्म्स, वेब सीरीज, रियलिटी शो और एड्स में नजर आती हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी बड़ी है। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हेडलाइंस ऑफ टुडे को।